Hi all of you, my name is Shivani and I'm here to tell you about what is actually central dogma of molecular biology. Okay, so molecular biology, central dogma of molecular biology is a process. It is a process of biological biological information flow. Okay, means बेसिकली इसमें क्या होता है, हमारा जो डीएनए होता है या फिर जो हमारा डीएनए होता है वो कन्वर्ट होता है mRNA में और उसके बाद ये कन्वर्ट होता है प्रोटीन में. ओके, ये फिर प्रोटीन में कन्वर्ट होता है. तो यहाँ इसकी फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप. तो सब नॉर्मली अगर हम इसके बारे में बोले तो ये एक्चुअली में क्या होता है, ये बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर ही एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें डीएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है. ओके, सो उसके बाद आता है हमारा प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है. यहाँ पे इसमें 3 स्टेप्स होते हैं. पहला स्टेप होता है जिसको बोलते हैं हम रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन मतलब होता है कि कॉपीज़ बनना, बहुत सारी कॉपी, यानी किसी एक पर्टिकुलर थिंग की बहुत सारी कॉपी बनना. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो जाता है रेप्लिकेशन और इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप होता है, वो हमारा होता है ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, हमारा जो डीएनए होता है जिसकी कॉपीज़ बनी हुई होती हैं वो कन्वर्ट हो जाता है mRNA में, यानी कि ये हमारा सेकंड स्टेप हो जाता है. और उसके बाद हमारी क्या होती है थर्ड स्टेप हमारा होता है ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन में क्या होता है, जो mRNA हमारा होता है वो डायरेक्ट कन्वर्ट होता है प्रोटीन में, या फिर कह सकते हैं अमाइनो एसिड्स में. यानी मतलब अमाइनो एसिड्स जो होती हैं वही तो प्रोटीन बनाती हैं, तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट होता है mRNA से प्रोटीन में. ये हमारी हो जाती है थर्ड स्टेप. ओके, सो यहाँ पे हमने जाना कि जो सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होती है वो एक्चुअली प्रोसेस होती है जो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर होती है, जो बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन का एक फ़्लो होता है, यानी कि वो डीएनए से कैसे mRNA और mRNA कैसे प्रोटीन बनता है. तो सबसे पहले यहाँ जो हो रही होती है वो होती है प्रोसेस, वो होती है ट्रांसक्रिप्शन, और जो यहाँ प्रोसेस हो रही होती है वो होती है ट्रांसलेशन. तो ये मेन स्टेप्स हैं. और ये जो डीएनए हमारा होता है ये रेप्लिकेशन से बना होता है, यानी कि इसकी कॉपीज़ बनी होती है. इट्स वेरी इजी टू नो अबाउट इट. ओके, तो ये हमारा हो गया सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. अब मैं इसके इन सारे स्टेप्स और इनकी जो प्रोसेस हो रही है, यानी जो बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन का फ़्लो हो रहा है, ये कहाँ कहाँ और किस एंजाइम की प्रेजेंस में और इनकी लोकेशन क्या होती है, मैं जल्दी जल्दी ये बता देती हूँ ताकि आपके लिए ईजी होगा. जैसे कि मैंने अभी बताया कि वन स्टेप रेप्लिकेशन. थोड़ी सी आवाज़ें हो रही हैं मेरे आसपास, तो उसको ज़रा सा इग्नोर करना. मैंने अभी ये स्टार्ट किया है और मेरा कुछ यूट्यूबर बनने का या कुछ भी ऐसा करने का कोई ड्रीम नहीं है. मैं बस ये चाहती हूँ कि जो इन्फॉर्मेशंस मेरे पास हैं वो मैं फ़र्दर आप तक एक्सपेंड करूँ या फिर स्प्रेड करूँ. और ये हमारा सेकंड स्टेप हमारा था, जो था हमारा ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, और उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप था हमारा ट्रांसलेशन. तो जो हमारा डीएनए mRNA में कन्वर्ट हुआ, फिर mRNA से वो प्रोटीन में कन्वर्ट हुआ, इन्हीं 3 स्टेप्स में ये सारी प्रोसेस हो जाती है. ओके, पहले जो हमारा
फर्स्ट स्टेप होता है रेप्लिकेशन वाला। ये कौन है? रेप्लिकेशन। तो जो रेप्लिकेशन होता है हमारा, वो एक्चुअल में होता है इसकी जो लोकेशन होती है वो होती है जो हमारी लोकेशन होती है रेप्लिकेशन की, वो होती है न्यूक्लियस में। ओके, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा बाहर हूँ, जिससे मुझे लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से मुझे दिख नहीं रहा है, बट मैं श्योर हूँ कि आप लोगों को ज़रूर दिख रहा होगा। ओके, और जो एंजाइम होता है हमारा, वो होता है हमारा रेप्लिकेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। मतलब रेप्लिकेशन मीन्स क्या हो गया, उसकी कॉपीज़ बनती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले डीएनए को क्या करते हैं, उसके स्ट्रैंड्स को अलग करने के लिए हम हेलिकेज़ यूज़ हो जाता है। हेलिकेज़ एंजाइम होता है जो स्ट्रैंड्स को अलग करता है, और फिर उनको कॉपी बनने के बाद उनकी स्ट्रैंड जब सिंगल हो जाती है, उसको डबल करने के लिए हम लोग डीएनए पॉलीमरेज़ यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जो मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ, डीएनए पॉलीमरेज़ यूज़ कर लेते हैं। और इसमें क्या होता है, वर्क क्या होता है इसमें बनती हैं डीएनए कॉपीज़। ओके, डीएनए कॉपीज़ बनती हैं। और उसके बाद हमारा सेकंड आ जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन में भी यही सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले इसकी लोकेशन ले लेते हैं। जो ट्रांसक्रिप्शन की लोकेशन होती है, वो भी होती है न्यूक्लियस। ओके, वो भी न्यूक्लियस होती है। और इसमें जो एंजाइम यूज़ होता है वो होता है, जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन में एंजाइम यूज़ होता है वो होता है, इसमें वर्क पहले मैं बता देती हूँ। इसमें वर्क ये होता है कि जो हमारा डीएनए होता है वो आरएनए में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, इसमें यूज़ होता है डीएनए पॉलीमरेज़। ओके, और जो इसमें जो वर्क होता है, वो वर्क एक्चुअली होता है इसमें जो डीएनए होता है। ओके, जो शोर है उसको इग्नोर करना, क्योंकि मेरे मोहल्ले वाले कभी सुधर नहीं सकते। वो एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। मत कर भाई, कौन है? वो एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। अब बारी आती है हमारे लास्ट स्टेप की, जो होता है हमारा राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है हमेशा से कि ज़रूरी नहीं राइटिंग मैटर करे। और जो हमारा ट्रांसलेशन होता है, ये इसका लास्ट स्टेप होता है। इसमें इसकी लोकेशन बता देती हूँ पहले। इसकी लोकेशन होती है साइटोप्लाज्म। ओके, ये साइटोप्लाज्म में अकर होता है। और इसके बाद इसमें एंजाइम बता देते हैं। एंजाइम जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको उससे प्रोसेस में क्या एक्चुअली में हुआ है वो पता चल जाता है। जैसे कि रेप्लिकेशन में मैंने बताया कि हेलिकेज़ और डीएनए पॉलीमरेज़ यूज़ होते हैं। तो अगर आपने पढ़ा होगा, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग बताएंगे तो मैं उसमें आपको बताऊंगी कौन से एंजाइम का क्या वर्क होता है। ठीक है, कुछ एंजाइम्स होते हैं, स्टैंडर्ड एंजाइम्स होते हैं जो इस प्रोसेस में यूज़ होते हैं। जैसे हेलिकेज़ क्या करता है, 2 डीएनए स्ट्रैंड्स को अलग अलग कर देता है। ठीक है, उसके बाद क्या होती हैं, प्राइमर्स या फिर न्यूक्लियोटाइड्स का यूज़ करके वो अलग अलग कॉपीज़ बनाती है, लेकिन उनके स्ट्रैंड्स डबल नहीं हो पाते हैं। तो हेलिकेज़ तो उसको अलग कर दिया, लेकिन उसको डबल करने के लिए हमें दूसरे एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, जो कि होता है हमारा डीएनए पॉलीमरेज़, जो क्या करता है कि जो एक स्ट्रैंड हो गई, ठीक है, तो जैसे कि ये हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हो गए। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये एक स्ट्रैंड है, सिंगल हो गई है, मतलब है तो नहीं, वैसे ये डीएनए नहीं है, बट मैं स्ट्रैंड की बात करूँ तो ये सिंगल हो गई। ठीक है, अपना कॉपीज़ वगैरह बनी, लेकिन इस चीज़ को फिर से डबल करने के लिए तभी तो डीएनए होगा, नहीं तो सिंगल स्ट्रैंड हो जाएंगे तो वो आरएनए ही रह जाएगा ना, क्योंकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंड का होता है, सिंगल स्ट्रैंड का ये ऐसा होता है। लेकिन डबल जो हमारा डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंड का होता है। ठीक है,
तो ये बात हो जाती है। तो उसकी कॉपीज़ बनानी है, मतलब डीएनए ही रहना चाहिए, डायरेक्ट वहाँ पे एमआरएनए नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हेलिकेज़ यूज़ होता है, फिर डीएनए पॉलीमरेज़। इसलिए मैं एंजाइम्स भी फर्दर बताते चल जाऊँ ताकि प्रोसेस अच्छे से समझ में आ जाए, मतलब क्या एक्चुअल में क्या वर्क हुआ है ये भी पता चले, ठीक है। अब हमारा ट्रांसलेशन है, जो इसमें क्या होता है कि एंजाइम जो हमारा यूज़ होता है वो होता है हमारा आरएनए पॉलीमरेज़, ठीक है। बाकी पहले की जो हमारी वो थी स्टेप्स थी, उसमें जो हमारा एंजाइम यूज़ हो रहा था, अब इसमें वर्क क्या होता है ये भी बता देती हूँ मैं। इसमें वर्क ये होता है कि जो हमारा एमआरएनए होता है, एनए होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीन में। वो जो हमारा दिख नहीं रहा होगा, मुझे लग रहा है आप लोगों को, हाँ। तो जो हमारा इसमें प्रोसेस ये होती है, जो हमारा एमआरएनए होता है वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये बस इतनी ही सारी, सॉरी न्यू भी हूँ ना, इसीलिए चीज़ें संभाली नहीं जा रही हैं, खासकर ये पेन, और बहुत टाइम बाद ये पेपर नहीं संभाला जा रहा है। हाँ, बट ये प्रोसेस जो है और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे माइंड में ज़रूर संभाली जा रही है। और यही मेरा पर्पज़ है कि मैं ये आप लोगों तक पहुँचाऊँ जिससे आपकी हेल्प हो सके। अदरवाइज़ मेरा कोई भी मोटिव नहीं है कोई वीडियोज़ वगैरह डालने का या जो भी है। आई डोंट हैव एनी सर्टेन अबाउट इट, बट मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास कैपेबिलिटी है कि मैं आपको समझा सकूँ जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। बस इतना ही, नथिंग एल्स। और आपको अगर कुछ भी कोई क्वेश्चन या कोई डाउट हो या कोई और प्रोसेस है या फिर जो भी कोई टॉपिक है जिसे आप समझना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए, मैं उसके बारे में आपको ज़रूर से ज़रूर वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करवाऊँगी, जिससे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ पाएंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा तो और मैं कुछ नहीं कर सकती, बस इतना ही काफ़ी है आज के लिए। और अगर इसमें अभी भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट भी क्लियर करूँगी और आपको पर्सनली आपके कमेंट पे रिप्लाई करूँगी और आपके डाउट के बारे में जो भी आपका डाउट है उसको क्लियर करूँगी, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा और मुझे एक बार बताने की कोशिश करिएगा कि मैंने सही समझाया, जो मेरा तरीका है समझाने का या फिर आपको बताने का चीज़ें, वो सही है या नहीं सही है। सो आज के लिए वो इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद। क्योंकि जब भी मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मेरे आसपास का माहौल थोड़ा शांत है, तभी कोई ना कोई हैमर लेके ठक ठक या फिर कोई ड्रिल करने लगता है दीवारों पे। इसलिए बस आज के लिए इतना ही कर पाऊँगी, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, खुश रहिए और सीखते रहिए।